नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पंजाब नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पर गुंडागर्दी का आरोप। आप नेता चीमा ने उम्मीदवारों के लिए मांगी सुरक्षा। लाल किले की हिंसा के आरोपों से अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने किया इनकार। दिल्ली पुलिस पर नेताओं के खिलाफ बेबुनियादी मामले बनाने का आरोप। और चंडीगढ़ पीजीआई प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप। कर्मचारी संघ ने कहा, नियमों का उल्लंघन कर हो रही है सरकारी खजाने की लूट। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के आरोप अखिल भारतीय परिवार पार्टी पर लगाए गए हैं, जिसके जवाब में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सदस्यों ने सफाई पेश की है। पार्टी ने कहा है कि उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों से दुख पहुंचा है और ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। पार्टी ने कहा है कि किसानों की मांगों का वो पूरा समर्थन करती है, लेकिन हिंसा में उनका कोई हाथ नहीं था। पार्टी का कहना है कि पहले दिन से ही वो धरने पर बैठे किसानों का साथ दे रही है। 26 जनवरी को पार्टी की पंजाब इकाई के सदस्यों ने आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट के प्रभारी श्री धर्मेंद्र सिंह हरमन भारतीय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से किसान ट्रैक्टर परेड किया था, लेकिन 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने धर्मेंद्र सिंह हरमन भारतीय को पहले तो पूछताछ के लिए बुलाया और फिर उन पर उपद्रव फैलाने के आरोप में झूठी धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि जो लाल किले पर 26 जनवरी को के दिन जो भी घटना हुई है, हमारी पार्टी ने उसी दिन उसका खंडन कर दिया था और हम सब उसका खंडन करते हैं। तो ये जो घटना हुई जिसमें धर्मेंद्र सिंह भारतीय जी का नाम घसीटा जा रहा है, पहले उसकी निष्पक्ष जांच कर लें कि वो क्या है मामला, फिर उसके बाद कोई बात कही जाए। बेबुनियाद आरोप लगाना बहुत गलत बात है और बहुत आसान भी है। तो जांच में पूरा सहयोग वो दे रहे हैं, जो भी उनसे बात की जा रही है, जो भी वो निष्पक्ष जो चीज़ें हैं वो पूरी बात बता रहे हैं। अब जो भी वहाँ उपद्रव हुआ वो सुबह से लेकर दोपहर तक हुआ ना। राष्ट्रीय न्यूज़ पर चैनल पे ये खबर चली कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो गया, राष्ट्रीय ध्वज को उतार दिया। और राष्ट्रीय ध्वज को अगर कोई भी नुकसान पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा चोट हमारे दिल पर पहुंचती है, सबके दिल पर पहुंचती है। तो वो वहाँ पर शाम के वक्त ये देखने गए थे कि क्या सचमुच में ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो उसका खंडन किया जाना चाहिए। तो इसलिए अपने साथ वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर गए थे और जिस फोटो के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, उस फोटो में सिर्फ वो ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है। और साथ ही साथ उन्होंने इन बातों का खंडन किया था कि जो भी ये सारी घटना हुई है वो गलत है। और किसान जो शांतिपूर्वक जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा था, वो जो रूट दिए गए थे उस पर निकाल रहा था और वो सुबह से लेकर शाम तक उस रूट में शामिल थे। और जो भी उन्होंने अपनी फेसबुक लाइव और फुटेज डाली है वो उस रूट की फुटेज है। वो अपनी गाड़ी में जो कुछ भी वो कर रहे थे वो उस पर जा रहे थे, लेकिन एक उस फोटो के आधार पर ये कहना कि वो दंगे भड़का रहे थे जी, ये बिल्कुल गलत है और हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं। और इसी चीज़ के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और दूसरा कि इसमें पूरी पार्टी का नाम जोड़ देना और ये कहना कि पार्टी दंगा भड़का रही थी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा ने पंजाब राज्य चुनाव आयोग को एक मांग पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल कांग्रेस ने गुंडागर्दी के दम पर कई स्थानों पर आपके उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया। हरपाल चीमा ने आयोग से मांग की है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चीमा ने डॉक्टर राजकुमार वेरका पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिस तरह से वेरका लगातार बोलते रहते हैं और उनके समर्थन में सिर्फ 2 लोग ही दिखते हैं, ऐसे में उन्हें पार्टी प्रवक्ता की भूमिका त्याग देनी चाहिए। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ और ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਨਾਮ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ SHO ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ DSP ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ SDM ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ SHO ਲੱਗੇ ਨੇ, DSP ਲੱਗੇ ਨੇ, SDM ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2000 ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧੇਗੀ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿੱਕਰੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ लागू कर रही है बीजेपी, ये वापस होण। पर लेकिन दूजे पासे इस तरह ने कुछ चालां बीजेपी चल रही है, मैं दी निखेधी कर दूंगा। चंडीगढ़ पीजीआई में विभिन्न पदों पर तरक्की के नाम पर सरकारी खजाने की लूट का संगीन आरोप सामने आया है। मंत्रालयिक और सचिवीय कर्मचारी संघ पीजीआई चंडीगढ़ ने आरोप लगाया है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन कर पीजीआई प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। कर्मचारी संघ पीजीआई चंडीगढ़ के नेता तरनदीप सिंह ग्रेवाल ने कहा है कि भारत सरकार ने साल 2001 के अगस्त महीने में निर्देश जारी किया था कि द्वितीय श्रेणी की समीक्षा आदेशों के तर्ज पर मंत्री स्तरीय वर्ग में प्रचार एवेन्यू को प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन पीजीआई प्रशासन ने अपने मध्य स्तरीय अधिकारियों के जरिए वित्तीय उन्नति प्रदान कर भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया। आरोप है कि पीजीआई प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से क्लर्कों की वित्तीय उन्नति किए जाने की अनुमति दी, जिसके बाबत कोई पत्र भी जारी नहीं किया गया, जबकि वर्ष 2001 के मार्च महीने में ही वित्तीय अपग्रेडेशन की अनुमति को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। और ये 200 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं जिनको गलत सैंक्शंस दी गई हैं, और इन गलत सैंक्शंस के कारण जो सारा आज की डेट तक सरकारी खजाने को जो लॉस मिल रहा है वो 150 करोड़ से ऊपर हो चुका है। के लिए अब आगे हमें जो भी करना है, चाहे हमें सड़क पे उतरना पड़े, अब हमें सारा कुछ नंगा करना ही पड़ेगा। हमने बहुत कोशिश की थी कि पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलती को अंडर द रूफ एक्सेप्ट करे और उसका रेमेडियल एक्शन ले ले, लेकिन जो रवैया पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रही है और आज भी मिली भुगत के साथ चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, इससे गुबार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, हमने सीबीआई को वैसे भी लिखा और हम स्वास्थ्य मंत्री को भी यही हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इसकी इंस्टेड ऑफ पीजीआई में कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे, लेट इट बी इंक्वायर्ड बाय द इंडिपेंडेंट एजेंसी, लेट इट बी सीबीआई, लेट इट बी ब्यूरो, लेट इट बी विजिलेंस कमीशन ऑफ द दिल्ली। एंड इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन करता हूं कि जो हमारा चीफ विजिलेंस सेल है उसको डिसॉल्व करके इसका सारा विजिलेंस का जो सारा काम है वो दिल्ली हेडक्वार्टर्स में दिया जाए, ता जो ऐसी लुट खसुट होने से पहले 50 बार सोचे पीजीआई में बैठा हुआ प्रशासन भी ऐसी लुट खसुट ऐसे नहीं चलेगी। पीजीआई में इनका चीफ विजिलेंस सेल का होना यही एक सबसे बड़ा गुंडागर्दी का कारण बन चुका है, क्योंकि वहां पर भी ना तो विजिलेंस की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, जो इंसान वहां पे पैदा हुआ उसी सेल में वही सेल से रिटायर करने वाला माहौल है, जो कि विजिलेंस गाइडलाइंस के खिलाफ है। और हम यही मानते हैं कि आज भी अगर ये चीज ना रोकी गई तो हमें आगे और कदम बढ़ाने पड़ेंगे।
चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के अस्पताल में 2 अत्याधुनिक एम्बुलेंस शामिल किए गए हैं। ये एम्बुलेंस आम एम्बुलेंस से पूरी तरह से अलग हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमनदीप कंग ने कहा है कि इन आधुनिक एम्बुलेंस के आने से मरीजों को अब सुविधा होगी। इस अत्याधुनिक एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये एम्बुलेंस एसी और वेंटिलेटर की सुविधाओं से लैस है। कोई भी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर 1075 पर कॉल कर इस एम्बुलेंस की सुविधा ले सकता है। वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीके नागपाल ने बताया है कि इस आधुनिक एम्बुलेंस में पैरा मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेगा। गाड़ियों से आने से हमारा एम्बुलेंसेस का फ्लीट स्ट्रेंथन हो गया है। अब हमारे पास इनको हम एडवांस्ड एम्बुलेंसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी सुविधा है। ये एयर कंडीशनड एम्बुलेंसेस हैं, तो पेशेंट्स के लिए तो सुविधा बड़ी ही है। प्लस कोविड के पेशेंट्स इसमें ज़्यादा आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इन गाड़ियों को बुलाने के लिए 1075 पे डायल करना है। सबसे पहले तो इन गाड़ियों में एयर कंडीशन है, जिसके लिए मरीज के लिए एक सुविधाजनक माहौल होगा। और दूसरी, अब तक हम कोविड में जो काम करते आए हैं, इसमें हम और तरह के एडवांस अप्लायंसेस लगा सकते हैं, जैसे कि डीएचएस मैडम ने बताया है, जो कि मरीज़ के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। तो इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि मैडम ने ये 2 एम्बुलेंसें, अभी और भी हम प्लानिंग में कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पेशेंट के ट्रांसपोर्ट का है, पेशेंट के लिए है, तो सारा कुछ पब्लिक के लिए ही, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ही है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही है। एंड ये आने वाले टाइम में इसका आम पब्लिक को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इससे हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है मरीजों को कैरी करने की, वो और मजबूत होगी। तो फिलहाल ट्राई सिटी बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।